हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जितने सारे पुणे यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स रिलेटेड पेपर्स है, M1 हो, M2 हो, M3 हो, तो वहां पे 10 मार्क्स के MCQs आने ही आने। अब लास्ट 3 पेपर्स देख लो M2 के, सब जगह पे आपको MCQ पूछे हुए 10 मार्क के, वो भी जो MCQ हर एक पेपर में आए हैं उनका नंबर है 6। यानी कि 6 एमसीक्यू पूछे हैं, उसमें से 4 एमसीक्यू 2-2 मार्क्स के और 2 एमसीक्यू 1-1 मार्क के लिए पूछा हुआ। अब एक और सवाल बच्चे हमेशा पूछते कि सर ये जो एमसीक्यू के आंसर्स लिखने होते क्या वो एक्सप्लेन करके लिखने? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं। आपको बस नंबर 1 उसका जो भी ऑप्शन होगा ABCD या फिर 1 2 3 4 उतना भी लिखा तो भी मोर देन इनफ है। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। लेकिन बिना एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप रफ वर्क में आपको जो जिस हिसाब से फॉर्मूलाज यूज करने वो आपको वर्कआउट करने होंगे, राइट? अब M2 का ये वीडियो जो है वो आप कब देख सकते हो? जबकि आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी करे हुए यूनिट 3 4 5 6 के। आपको तो सिलेबस पता ही है। अब मुझे तो ये पता ही है कि ऐप पे आप लोगों ने कोर्स लेके ये सारी चीजें करी है व्हेन इट कम्स टू यूनिट 3 4 5 6 के बेसिक्स, ताकि मैं अभी आपको MCQ सिखा पाऊं इन डेप्थ, राइट? अब मुझे बताइए, एक सिंपल कैलकुलेशन, बच्चे सामने बैठे हुए बच्चों, मुझे आप बताइए 3 पेपर हुए हैं और 6 क्वेश्चंस आए हर एक पेपर में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए। तो 18 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इस पीपीटी को देखो या फिर आज के सेशन को देखो तो देयर आर 17 एमसीक्यूज। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है कि हार्डली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसका अदर वे राउंड मतलब क्या होता है? भाई साहब, वैल्यू इधर उधर होके आपको सवाल पूछे जाते, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते। इसका मतलब कॉन्सेप्ट इज अ किंग। कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। एंड व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, फॉर्मूलाज जो है वो भी किंग है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। If you really want to learn and excel in your engineering studies, come join me at Alsi Engineer. चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला सम इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 0 से लेके π/2 sin रेज़ टू 4t dt को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब सर ये टॉपिक कौन सा है? तो नाम बता देता हूं, रिडक्शन फॉर्मूला। 3 तरीके के रिडक्शन फॉर्मूला के फॉर्मेट्स थे, जितना आपको पता है दोस्तों, फिर भी मैं बता देता हूं। देख लो 3 फॉर्मेट कौन से थे। एक था 0 से लेके π/2, एक है 0 से लेके पाई, और एक क्या था बच्चों? 0 से लेके एग्जैक्टली 2π। तो ये तीनों का अलग अलग स्वैग है, उनके हिसाब से चीजें वर्कआउट होती है। मैं बताता हूं, यहां पे 0 से लेके पाई और 0 से लेके 2π ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन आप देख सकते हो 0 से लेके π/2 जो है वो एग्जाम में हमेशा आता है, क्योंकि वो अपना अड्डा है। यानी कि 0 से लेके π/2 का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लगता है थ्रू आउट मैथमेटिक्स 2 में, इसलिए इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो, अगर ये 3 वर्जन है, इन तीनों वर्जन के कुछ फॉर्मूला के उनके उनके सेट है भाई साहब। अभी जो लग रहा है बस मैं उतना बता देता हूं, लेकिन उसके साथ क्या करना है ये भी आपको बता दूं। 0 से लेके π/2, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। sin रेज़ टू कौन है भाई? ये 4t dt, राइट? चलो, इस सम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैंने इसकी कुछ ट्रिक्स सिखाई है ऐप में, कोर्स में। फिर भी मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता भी होगा यहां वहां से, फिर भी बताता हूं। मुझे बताओ साइन की यहां पे पावर कितनी है? 4 है, राइट? आपको करना क्या है? जो पावर में वो नीचे, तो आपने 4 लिख दिया, उसका छोटा भाई ऊपर लिख दो। यानी कि आपने यहां पे क्या लिख दिया दोस्त? 3 लिख दिया। अब सबको 2 2 2 2 2 2 से उतारो। अब देखो, जैसे कि 3 है तो उसके आगे किसको लगाओ? 1। 2 से उतरा ना भाई। सिमिलरली 4 है, वो भी 2 से उतरा, तो यहां पे क्या आया? 2। नेगेटिव और 0 अलाउड नहीं है, तो आप यहां पे आके ही रुक जाओगे, सही है ना? अब उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि जो दिया गया नंबर है वो इवन है या ऑड है। मतलब ये जो पावर आपको दिखाई दे रही, क्या है? पावर इवन है। इवन है तो किसी की मत सुनो, यहां पे चुपचाप आप कितने से मल्टीप्लाई करो मेरे भाई? π/2 से मल्टीप्लाई करो। इतनी सिंपल एनालॉजी हम लोगों को यहां पे यूज करनी है, और फिर हम लोगों को यहां पे अपना आंसर मिलता है। अब बोलोगे क्या सर, ये तो पावर 4 है, गलती से अगर मुझे पावर 5 का सम आता तो मैं क्या करता? देखो बता ही देता हूं ना यार, क्यों हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फटाफट सारी चीजें बताता हूं। मुझे पहले तो बताओ, ये समझ में आया? पावर इवन होगी तो आपको थीम सेम रख के इनटू क्या करना है? π/2 करना है। अब जबकि आपकी पावर ऑड होगी, लेट्स से sin रेज़ टू कौन ले अपन? 3 ले ले।
3t/dt। तो आप मुझे बताइए इस केस में क्या होगा। आपका 3 नीचे बैठेगा जैसे सर ने बोला, करेक्ट। ऊपर छोटा भाई बिठाओ, कौन है 2। अब 2 से अंदर लो, मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। अब मुझे बताओ क्या ये टर्म जो आपको दिखाई दे रही है उसकी पावर इवन है? नहीं, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो उसको चुपचाप मल्टीप्लाई करो इनटू 1। इसका मतलब है द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज नथिंग बट ओनली 2/3। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब ये दोनों की एनालॉजी अगर समझ में आई है तो आई थिंक सो सम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए हेल्प करिए फटाफट। 0 से लेके π/2 और क्या करना है, sin raised to 4t dt। क्या सिखाया था सर ने? राइट में मत देखिएगा, कम ऑन। सर ने बोला था जो पावर में वो नीचे, ऊपर छोटा भाई, करेक्ट। उसके बाद 2 से उतारो और अगर टर्म आपकी इवन है तो उसको इंटू क्या करो, π/2। चलिए सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 3π/16। मतलब आंसर ऑप्शन आपका इस केस में देखोगे तो आंसर ऑप्शन आएगा मेरे भाई 1। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? मजा आया, समझ में आया? अब नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, सम अगर चेंज किया तो देखो क्या चेंज किया है। देखो 0 से लेके π/2 इज सेम, लेकिन क्या किया है, sin raised to 5x dx अब करा हुआ है। तो आप बताइए, अब डेटा तो अपने पास है ही, बताइए जल्दी से क्या होगा। 0 से लेके π/2 कौन है ये, sin raised to 5x dx को अगर डील करना है तो क्या सिखाया था सर ने, 5 लिखो 4 लिखो, सही है। 2 से डाउन कर लो इसको। अब उसके बाद मुझे बताओ ये डाउन करने के बाद क्या जो आपको पावर में दिखाई दे रहा है वो नंबर इवन है? नहीं है। तो आप चुपचाप इसको इंटू 1 कर लो। तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 8/15। 8/15 इज नथिंग बट आपका ऑप्शन रहेगा नंबर 3। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब सर कभी आप पाई लगाते हो, कभी आप नहीं लगाते हो, तो समझ आया? इवन हो तो π/2 लगाओ, ऑड हो तो इंटू क्या कर लो, 1 कर लो। अब नहीं सर हमें और प्रैक्टिस चाहिए, चलो खुद ही देख लो। अगेन 0 से लेके π/2 क्या पूछा है, cos raised to 6x dx पूछा हुआ है। बताइए इसका आंसर अगर मुझे चाहिए तो अब तो आप लोग ना अभी आप प्रो हो चुके हो उस केस में, अभी डिस्कशन हो चुका है इतना सारा। चलो 6 लिखू, ऊपर 5, 4, 2, 3, 1। क्या ये नंबर इवन है? हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो π/2 चिपकाओ तो आपको यहां पे आपका आंसर दिखाई देगा 15π। तो दिखाई दे रहा है दोस्त अब 15π, और साथ में आपको जो नीचे टर्म दिखाई दे रही है दैट टर्म इज नथिंग बट कितना हो रहा है रे, 24 48 96 ही हो रहा है ना। हाँ अब मुझे बताओ यहां पे इस चीज को क्या मैं आई थिंक 3 से डिवाइड कर सकता हूं। देखो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 हो जाएगा और ये आई थिंक 32 हो जाएगा ना रे। तो दिस विल बी 5π/32। आप डांस कर सकते हो, नाच सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट एन ऑप्शन। योर आंसर इन दिस केस इज नथिंग बट नंबर 2। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? अब सर इतने ही सम आए हैं रिडक्शन के लिए? भाई पेपर कितने हुए थे, 3, तो हर एक पेपर में एक सम रिडक्शन का आया हुआ है। बोलोगे हमारे टाइम पे भी ऐसे ही आएगा क्या सर? दोस्तों मैं वापस बता रहा हूं, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले वार्न किया था, देयर आर 3 वर्जन्स, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π, 0 से लेके 2π। कुछ नहीं तो सही इन तीनों की प्रैक्टिस कर लो, कैसे वर्कआउट होते, इतने डिफिकल्ट नहीं है भाई। एक तो वर्क हो गया, 0 से लेके पाई कैसे वर्क होता है और 0 से लेके 2π मैंने ऐप में डिटेल में दिया है। और नहीं किसी ने अगर अब तक कोर्स लिया है तो उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप देखो बुक में से कुछ अगर आपको मिल रहा है तो। लेकिन मेरा मानना है ये खत्म कर लो, ये एमसीक्यू में आने वाला प्रो प्लेयर है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? फिलहाल तो 3 सम्स हो गए जो कि क्लियरली रिडक्शन के ऊपर पूछे थे। आई एम श्योर आपको ये एनालॉजी क्लियरली समझ में आ रही है। अब हैविंग सेड दिस लेट्स मूव ऑन फॉर द 4th नंबर का सम। और अब आते हैं मैदान में, आपको भी पता चला होगा यूनिट चेंज हो चुका है एंड द यूनिट इज नंबर 4, नाम है कर्व ट्रेसिंग। जल्दी से देखिएगा, द कर्व y² into x minus a is equal to x² into 2a minus x is। अब देखो चारों ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने हमें बोला है सिमेट्रिक, और उनका कहना है नॉट पासिंग और पासिंग, ऐसे कुछ उनका कहना है। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले अपन सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। पहले तो मुझे बताइए, चलो छोड़ो ये, अगर आप देख रहे हो तो ये कौन है, 3 ऑप्शन देता हूं, कार्टेशियन, पैरामेट्रिक या पोलर। ऑफ कोर्स कार्टेशियन है। क्यों कार्टेशियन है भाई? क्योंकि एक्स और वाई में पूछा है ना। तो मुझे बताओ फॉर कार्टेशियन सिस्टम बताओ, अभी यहां पे सब कुछ आप देख रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पे एक्स और वाई की टर्म दिखाई दे रही है? किसकी पावर थ्रू आउट इवन है? किसकी पावर थ्रू आउट इवन है? मुझे बताओ एक्स या वाई, सोच के आंसर देना, झगड़ा नहीं करना। y की पावर कितनी है? 2। x की पावर कितनी है? 1 है ना, 1।
x की पावर यहाँ पे 2 और वापस x की पावर कितनी हो रही है 1। अब x की पावर कभी 1 हो रही है कभी 2 हो रही है, आप समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब है x पे अपन भरोसा रख सकते हैं क्या? नहीं, वैसे भी x पे भरोसा नहीं रखते, चल छोड़। y की पावर यहाँ पे कितनी है? 2 है, मतलब y थ्रू आउट आपको इवन दिखाई दे रहा है ना। तो आप यहाँ पे सिमेट्री के बारे में क्या बोल सकते हो? चलो बताइए जल्दी से। एज पावर ऑफ y है ना, एज पावर ऑफ y इज इवन, सिमेट्री अबाउट क्या आएगा? एक्स एक्सिस आएगा। अब आप मुझे बताइए, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस मतलब यहां पे अपने जो 4 ऑप्शंस है उसमें से 2 ऑप्शंस तो कट गए ना भाई, सिमेट्री अबाउट वाई और सिमेट्रिक अबाउट वाई वाले। समझ में आया? अब 2 चीजों के लिए झगड़ा होगा। ये पहला पैच तो क्लियर कर लिया। सेकंड पैच जो होगा वो होगा यार, इज इट पासिंग और नॉट पासिंग, यही चीज है ना। तो मैं आपको बताता हूं सिंपल चीज क्या करनी। किसी भी एक बंदे को 0 कर लो यहां पे, इसका मतलब है लेट्स मेक इधर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आप किसी को भी जो आपको चाहिए वो करो। कौन सा करे? चलो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 और चेक करते इक्वेशन। हेल्प करोगे मुझे? क्या दिखाई देगा? y स्क्वायर 0 माइनस ए, एम आई करेक्ट? 0 स्क्वायर और 2a माइनस 0, राइट। अब बताओ मुझे, ये सब कुछ तो 0 होगा, सही है ना? ये बताओ, ये सब कुछ होगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू ए, करेक्ट। माइनस साइन उधर चली जाएगी, ए भी उधर चला जाएगा तो स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा मतलब खत्म हो जाएगा। बचा कौन? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ, जब x 0 होता है तब y की वैल्यू क्या आती है? 0। इसका मतलब है 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना। तो मुझे बताइए, अब यहां पे आपको x इज इक्वल टू 0 पे अगर y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तो 0 0 इज नथिंग बट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ना दोस्त। सो इज इट पासिंग थ्रू ओरिजिन? एब्सोल्युटली यस, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपका यहां पे जो आंसर ऑप्शन आना चाहिए था दैट शुड हैव बीन, सही है ना दोस्त, नंबर 3। कन्विंस्ड हो? समझ में आया है? अब देखो नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं भाई साहब। सिमेट्री और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन, इसके ऊपर ये सम था। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, हाँ y into 1 plus x square is equal to x at origin if exists is a question। मुझे बताओ वापस से, इस सवाल में आपको कार्टेशियन पैरामेट्रिक पोलर कौन दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स आपको कार्टेशियन दिखाई दे रहा है। वो भी किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेंजेंट के बारे में। मुझे बताओ, क्या आपको टेंजेंट एट ओरिजिन का रूल पता है? मैंने सिखाया है, वापस बताता हूं मैं आपको। अगर आप टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए जाओगे तो आपकी जो भी टर्म है उसकी लोएस्ट डिग्री वाली टर्म को आपको इक्वेट करना है 0। मैं वापस बता रहा हूं, दिस वर्क्स ओनली फॉर टेंजेंट एट, बताइयो। अब अगर ये रूल है, ये रूल है भाई, मेरा कुछ है नहीं रूल इसमें। आप यहां पे मेरे पास कभी गुस्से में देख ही नहीं सकते हो, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। बताओ जल्दी से। यहां पे पूरी इक्वेशन को लिखता हूं बस आपके लिए। चल सामने बता, y इंटू कितना है दोस्त? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट, इज इक्वल टू एक्स है। सारी टर्म को खोलो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऑल द टर्म्स शुड बी ओपन्ड सो दैट यू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। देखो y हो जाएगा, सही है ना? उसके बाद y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, हर एक के डिग्री के बारे में बात करते हैं। इसकी डिग्री 1, इन दोनों के मिला के डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई, और इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 1। मुझे बताओ लोएस्ट डिग्री टर्म को आपको क्या करना है? 0। में काम करता हूं, ये सब कुछ इधर लेके आता हूं। y माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जरूरत तो नहीं है। अब बताओ डिग्री 1 है ना, तो उनको अपन को क्या करना है? डिग्री 1 वाली टर्म को इक्वल टू 0 करना है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या y इज इक्वल टू x आपके ऑप्शन में? चेक कर लो, y इज इक्वल टू x क्लियरली आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एंड द ऑप्शन इन दिस केस इज नथिंग बट ऑप्शन 4। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल ऑन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही है ना तो आप इस पे जोरदार काम कर सकते हो। आई एम श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट? चलिए नेक्स्ट, अभी जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। हेल्प करो चलो। द कर्व r इज इक्वल टू 2a sin थीटा सिमेट्रिकल अबाउट, ऐसे कुछ हमें सवाल पूछा हुआ है। अब मैं बताता हूं इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है। ये जो आपको कर्व दिखाई देती है, ये ऐसे लगता है कि ये रोज कर्व है, लेकिन ये रोज कर्व नहीं है। रोज कर्व कब होती? जब a sin 2 थीटा लिखा होता तब। पहली मिस्टेक,
दूसरी मिस्टेक, सर फिर ये कर्व कैसे दिखती है? चलिए आज ओपन अप कर ही लेते हैं सीक्रेट। ये किसी को मत बताइएगा, ये जो आपकी कर्व दिखाई देती है ये ऐसी कर्व है जिसका सेंटर जो है वो a,0 है और वो क्लियरली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। दिखाई दे रहा है आपको? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस दिखाई दे रहा है ना? जितना y के ये साइड पे उतना ही y के वो साइड पे। अब बोलोगे सर हमें वहां पे कौन आके कान में बताएगा कि सर ये ऐसी कर्व होती है, फिर बच्चों ऐसी कर्व होती? कोई बताएगा तो नहीं भाई। फिर आपको ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूं जो बेसिक रूल्स है वो कैसे वर्कआउट होते हैं। चलो सामने देखो, हम लोगों ने अब तक क्या सीखा है यार, आपको पता है इसमें ना ये दिस इज पोलर ना भाई, दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना। देखो तीन होते हैं, कार्टेशियन होता है, पैरामेट्रिक होता है, पोलर होता है। सो दिस इज क्लियर कट पोलर, क्योंकि आर और थीटा इंट्रोड्यूस्ड है। अब पोलर में आपको पता है कि पोलर में सिमेट्री फाइंड करने के कुछ रूल्स है। आर इज इक्वल सॉरी थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा पुट अप करोगे, फिर आर इज इक्वल टू माइनस आर करोगे। आप समझ रहे हो ना? मैं आपको बताता हूं यहां पे देयर इज वन रूल, if r is equal to minus r and theta is equal to minus theta at the same time, gives no change in the equation, then आप बोल सकते हो the symmetry is about किसी को मत बोलो, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस। अब मैं आपको सच्ची मुच्ची बताता हूँ, मैंने आपको डायरेक्टली डायग्राम दी कि नहीं, डायग्राम देख के आप क्या पता चल रहा है सिमेट्रिक अबाउट क्या है, वाई एक्सिस है कि नहीं। अब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है डायरेक्टली, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाला एक्सिस। अब बोलोगे ये ना होता तो हम क्या करते, तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। आप देखो आपको इक्वेशन दी है भाई कौन सी, आर इज इक्वल टू कितनी है 2a साइन थीटा। अब सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची में बताओ, यहां पे आपको साइन पता है, ऑड फंक्शन है ना। अब अगर मैं इस वाले इक्वेशन में r इज इक्वल टू माइनस आर एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा एट द सेम टाइम डालू, राइट, बताओ मुझे क्या दिखाई देगा, ये इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, माइनस आर ना दोस्त, 2a साइन ऑफ क्या दिखाई देगा दोस्त, माइनस थीटा। इसका मतलब माइनस 2a ऑफ साइन थीटा होगा, राइट ना। आपको पता है क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। भाई ये सिखाया है आपको, पता है साइन इज एन ऑड फंक्शन ना भाई। तो ये देख, अगर मैं उस एनालॉजी से जाऊं, या तो माइनस आर है, आर को आर कट सॉरी माइनस को माइनस कटा, जल्दी से बताओ आर इज इक्वल टू क्या मिला, 2a साइन थीटा। अब मुझे बताओ क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, एब्सोल्यूट सेम है। अरे भाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम है ना, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम होने की वजह से द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, देयर इज नो चेंज, इसीलिए द सिमेट्री इज अबाउट क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये विजुअल प्रूफ और ये अपना थियोरेटिकल प्रूफ भाई मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, आप देयरफॉर सिमेट्रिक अबाउट डायरेक्टली लिख सकते हो, अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन। ये ऐसे लिख सकते हो ना आप, फ्रॉम 1 and 2 दिस इज सिमेट्रिक अबाउट क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वापस बता रहा हूं, कार्टेशियन के किसके ऊपर ख्याल रखना है, कार्टेशियन की सिमेट्री, कार्टेशियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कार्टेशियन का टेंजेंट। ये सेक्शन आपको सही से एक बार वापस रिवाइज करना है, इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू भी बता रहा हूं मैं। सेकंड चीज पोलर का अभी आपने देखा सिमेट्री वाला सेक्शन, यानी कि आर इज इक्वल टू माइनस आर डाला तो क्या, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा डाला तो क्या, एट द सेम टाइम डाला तो क्या, फिर थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा भी एक वर्जन है, वो डालने के बाद क्या, ये सारी चीजें एक बार वापस रिवाइज कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 आई थिंक सो। अब ये बहुत आसान वाले सम शुरू हो गए। द नंबर ऑफ लूप्स, एक मार्क के, द नंबर ऑफ लूप्स इन द रोज कर्व, खुद ही बोला है रोज कर्व, तो चलिए रोज कर्व आर इज इक्वल टू a cos 4 थीटा। क्या पता है आपको रोज कर्व्स के बारे में, रोज कर्व्स भाई इसके मार्क्स तो भाई कहीं किसी तरीके से आपके जान ही नहीं चाहिए, बहुत मार्क खाओगे अदरवाइज। अगर आपका n इवन है ना, अगर आपका n इवन है
तो आपके जो कर्व्स होते हैं, लूप्स जो होते हैं, लूप्स दे आर नथिंग बट कितने होते हैं 2n। और अगर आपका n ऑड होता है भाई, पता है ना ये, तो आपके जो लूप्स होंगे वो होंगे सिर्फ n, राइट। अब आप खुद बताओ, विद दिस एनालॉजी इतना खतरनाक ज्ञान मिलने के बाद आई एम श्योर आपके पास आपका आंसर होगा। 4 है ना, ये इवन नंबर है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? सो आपके लूप्स का आंसर आना चाहिए, लूप्स आर नथिंग बट इक्वल टू 8, यानी कि आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए नंबर 4, राइट। चलो नेक्स्ट सम अब देखते हैं। आप एक सम करो मेरे लिए। The total number of loops for the curve r is equal to a sin 5 theta। जल्दी से बताओ, अभी डिस्कशन हुआ है, नंबर ऑड होगा तो नंबर वही होगा ना, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे आपके लूप का आंसर जो मिलता है दैट इज नथिंग बट 5 के लिए 5 मिलेगा। अगर ये 6 होता तो 12 आता, 7 होता तो 7, 8 होता तो 16 होता। आप समझ रहे हो ना, सिंपल एनालॉजी है। अब बताओ, ये अगर मैंने 5 लिखा है तो आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन भी होगा, दैट वुड बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4। आई एम श्योर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। देखो, x is equal to t square लिखा है, y is equal to t minus t cube by 3 लिखा है। what does this mean? this clearly means मेरे भाई ये जो चल रहा है that is nothing but parametric, because तीसरा पैरामीटर इन्वॉल्व हो चुका है, x भी है, y भी है और t भी है। अब बताओ, ये पैरामेट्रिक अगर है तो इसके लिए हमें क्या रूल पता है? जल्दी से देखो, फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स, पहले तो मैं इधर पे लिखता हूं पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए। सब लोग सामने देखो, कितना आपको पता है मुझे बताइए। पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए जो बेसिक है वो तो मैं बताता हूं। अगर आपका f ऑफ टी इवन है, राइट, और आपका g ऑफ टी ऑड है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। नेक्स्ट, ये पहली केस हो गई। दूसरा, अगर आपका f ऑफ टी ऑड है ना, ऑड है, और g ऑफ टी अंकल अगर आपके इवन निकले, अबे जो इवन है ना वो आपका सिमेट्री होता है, यानी कि अब सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया भाई साहब, ये y एक्सिस हो गया। ये दो चीजें तो एटलीस्ट कम से कम आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। पैरामेट्रिक कर्व्स की सिमेट्री लिख देता हूं यहां पे। तो ये बेसिक कुछ रूल्स है भाई। अब मुझे एक और सवाल यहां पे आता है, सर व्हाट इफ दिस इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस? तो भाई दोनों इवन होंगे, है ना, ये इवन ये भी इवन होगा तो सिमेट्रिक अबाउट बोथ रहेगा, एक्स एज वेल एज वाई। तो वहां तक तो जाने की नौबत भी नहीं आएगी। फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स मुझे बताइए, सामने देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स, उसको मैं पहले एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दूं। सामने देखो सब लोग, और इस जी ऑफ टी, इसको जी ऑफ टी नाम देते हैं, दैट इज टी माइनस टी क्यूब बाई 3 देते हैं। दोनों को कुल मिला के मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, पूरे सेट को। डन है? अब बताओ, ये आपके पास कौन है? टी स्क्वायर। ये आपके पास कौन है? टी माइनस टी क्यूब बाई 3। अब कुछ चीजें तो देख के भी एनालिसिस हो सकते हैं, आई नो, आई एम श्योर आप होशियार हो भाई। स्क्वायर है कि नहीं यहाँ पे, तो ये इवन ही होगा, और ये दोनों ऑड है कि नहीं, तो ये 100% ऑड होगा। मतलब भाई इवन, मतलब कौन इवन? एफ ऑफ टी इवन। भाई साहब, एफ ऑफ टी इवन का मतलब क्या होता है? इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब ओरली तो दिमाग चल चुका है कि सिमेट्रिक अबाउट क्या लिखेंगे भाई, एक्स एक्सिस लिखेंगे। और तो और सर बोथ एक्सिस भी तो हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये ऑड आ रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब नहीं सर हमें थियोरेटिकली प्रूव करके दो। चल भाई, मुझे क्या जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। रिप्लेस करते हैं अगर हम लोग, जरूरत नहीं है वैसे, t को माइनस टी से, तो ये दिखाई देगा f ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी का स्क्वायर। सही है ना? इसको 1 देते, काम करते, इसको 2 दे देते अपन, परेशानी नहीं। और ये बताओ, g ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या दिखेगा दोस्त? माइनस टी का क्यूब बाई 3। सही बोल रहा हूं ना मैं? चल सिंप्लीफाई करो, f ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और वापस से टी स्क्वायर दिखाई देगा, और g ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी, ये इसका भी तो माइनस आएगा ना, तो माइनस ऑफ यहां पे माइनस टी क्यूब बाई 3 रहेगा। इन सब में से आप माइनस को कॉमन ले सकते हो, t प्लस टी क्यूब बाई 3 विच इज नथिंग बट माइनस। इक्वेशन 2 को देखो, t माइनस टी क्यूब बाई 3 है कौन? g ऑफ t है ना खुद, एंड दिस इज g ऑफ माइनस टी। अब मुझे बताओ, ये डेफिनेशन किसकी है? जहां पे नेगेटिव साइन घर के बाहर फेंकी जाती है, इज नथिंग बट ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है। सही है ना? सो ये बंदा ऑड हो गया ना अभी ऑफिशियली। अब बता इसका क्या हो गया? ये तो खुद टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर मतलब अपना कौन है? इक्वेशन 1 को देखो, एफ ऑफ टी है ना। तो ऐसा बंदा जो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर रहा है ना भाई, ये 100% आपका कौन होगा? इवन। तो एक इवन एक और आपको पता चल चुका है अभी। सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया ये? तो सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया दोस्त? एक्स एक्सिस हो गया। तो आपका जो आंसर आना चाहिए दैट इज नथिंग बट आंसर ऑप्शन 1। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया है अभी।
क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। सर देखो अभी क्या चेंज हुआ, देखो सम नंबर 10 कौन है, आपको पता चल रहा है? अभी आप ट्रांजिशन में हो, आपका कर्व ट्रेसिंग खत्म होके नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू एग्जैक्टली देख लो, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। आई नो इतने प्यारे हो आप, आपको पता है दिस इज नोन टू बी अ जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्फीयर वाला सेक्शन, ये स्फीयर का ही है ना। तो जनरल फॉर्म मुझे मिल चुका है और आपने सीखा भी होगा भाई साहब, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से उठा रहा हूं मैं। जब भी कभी ऐसे होता है तो आपके सर ने आपको क्या बोला था, चल सामने देख, x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2u, उसका हाफ करो कौन आएगा u, उसकी साइन पलटी करो माइनस u, सही है ना। सेम चीज आपको रेप्लिकेट करनी है मेरे भाई, किसके लिए करोगे, इसका हाफ करोगे तो v, इसका माइनस साइन, हाफ करोगे तो w, इसका माइनस साइन। हु आर दे, ये जो सेट आपका बनता है इट इज ऑलवेज क्या होता है आपका सेंटर, जल्दी से देखो, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। पहले तो काट दो जो लोग नहीं लगते आपको, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, चाहिए, ये दो तो अभी है फिलहाल तो पिक्चर में ना। अब बताओ ये हो गया सेंटर, हाउ टू फाइंड रेडियस, आपके सर ने आपको बहुत सही तरीका बोला था, अंडर रूट दे दो, सही है ना, इनके स्क्वायर्स मारो, आपको भी पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, और ये जो आपको डी अंकल दिखाई देते हैं उनका नेगेटिव वर्जन आपको लिखना है, यानी कि माइनस डी। तो देखो बस इतना ही चेंज है नंबर 2 और नंबर 4 में, ऑलरेडी 4 ऑप्शन में से 2 कटे थे, जो 2 बचे, द डिफरेंस इज, एक बोल रहा है मैं प्लस डी हूं, दूसरा बोल रहा है मैं माइनस डी हूं। यू मस्ट हैव गॉट माय पॉइंट, और आपको पता चल ही चुका होगा इस सेंटर और इस रेडियस का अगर मैं एनालिसिस करूं तो आई हैव गॉट माय आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4। किसी को कोई भी डाउट हो तो आपको ये समझ में आया है क्या, पहले मुझे बता दो। सिंपल एनालॉजी है, सिंपल थीम है भाई, जा रहे हैं हम लोग। अब बोलोगे क्या सर ये तो बेसिक डेफिनेशन है, कोई सम आने तो फिर आएगा मजा, ले लो मजा, आया सम, आपको दिया है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करने के लिए, और आपको इक्वेशन दिए भाई, मुझे पता है आप इतने स्मार्ट हो, बताओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर्स दो मुझे। आप मुझे यहां पे आंसर दोगे कि मेरा यहां पे कोएफिशिएंट किस तरीके से वर्कआउट होगा, मतलब आप मुझे u v w और d इनकी वैल्यूज बताओगे फटाफट। चलो पहले तो मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो सब जगह पे मोनोपोली है भाई, स्फीयर होता है तब। मुझे बताओ यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2u है ना, जल्दी से देखो क्या यहाँ पे x का कोई कोएफिशिएंट है, अबे x की टर्म ही नहीं है, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका कंफर्म क्या होना है दोस्त, इज इक्वल टू 0 होना है, सही है ना। फिर उसके बाद आपके सर ने क्या सिखाया, ये जो आपको y दिखाई दे रहा है, y का कोएफिशिएंट देख रहे हो -2 को 2 से डिवाइड करो और लिख दो, यानी कि सिर्फ -1। मेरे भाई मैं यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं अपन, उल्टा करते हैं, ये करते चलेगा, हाँ मतलब साइन पलटी भी कर लेते ना। y का कोएफिशिएंट कितना है -2, उसका हाफ करो -1, साइन पलटी करो +1, ये आ गया। नेक्स्ट z का कोएफिशिएंट -4, उसका हाफ करो -2, साइन पलटी मारो 2, इसका मतलब है आपको यहां पे -u -v और -w का जो आंसर मिलता है वो मिलता है 0 1 2। जल्दी से देखिए इसमें से किसको आप नहीं रखोगे, 3 नंबर का चला गया, 2 नंबर का भी चला गया, कौन बचा मेरे भाई, 1 और 4 ना, समझ में आया, 0 1 2 0 1 2, सेंटर के हिसाब से तो सही जा रहे। अब सिर्फ डी की वैल्यू आप मुझे सोच के पहले तो बताइए, गलत जाने से पहले, डी का एक्चुअल वैल्यू है -11, जो है वो लिख दिया। अब बताओ मुझे आर फाइंड आउट करना है, तो आपके सर ने आर के लिए क्या बोला है, अब सी तो आ गया ना भाई, सो सी इज इक्वल टू, तो लिख ही सकते हैं अपन यहाँ पे 0 1 और 2 हो गया। अब बताइए रेडियस कैसे बोला था सर ने, स्क्वायर 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 मारो, 0 का स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट लिख दूं 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस ऑफ डी लिखना है। माइनस ऑफ डी का मतलब आप अच्छे खासे तरीके से जानते हो क्या करना चाहिए मैंने। अब बताओ माइनस ऑफ माइनस इज +11 +11 +5 करोगे तो √16 हो गया ना दोस्त। सो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो देखो भाई रेडियस 4 वाला अगर कोई दिखे तो बात करे। ये देखो नंबर 1 आपका सही जवाब है कि नहीं, आप प्लीज चेक कर सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? अब नहीं सर एक और सम, सर खुद ही देख लो, इतना अच्छा सम है
सेंटर सिर्फ फाइंड करने के लिए बोला है, नो रेडियस नथिंग, सिर्फ इसका सेंटर मुझे फाइंड करके बताओ। आप खुद ही बता दो, इतने स्मार्ट तो अभी हो चुके हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं। मुझे बताओ माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू आई वॉन्ट, चलो डायरेक्ट वैल्यू बता दो। क्या यहाँ पे x की कोई टर्म है? नहीं। क्या यहाँ पे y की कोई टर्म है? नहीं। तो 2 0 0 तो बन गए भाई। हमें c नहीं चाहिए, हमें d नहीं चाहिए, मतलब 3 और 4 ऑप्शन चला गया। एक दो ही ऑप्शन बचे, वेट करो। अब बताओ क्या यहाँ पे z की टर्म है? हाँ हाँ, उसका कोएफिशिएंट कितना है? -2 का हाफ करो। अब मुझे -2 का हाफ करने के बाद मिल जाएगा -1 और उसकी साइन पलटी मारने के बाद मिल जाएगा 1। तो देखो भाई खुशी खुशी आपको यहाँ पे सेंटर मिल चुका है, दैट इज नथिंग बट 0 0 और कितना मिल चुका है 1। और क्या चाहिए था? ये आपका यहाँ पे नंबर 2 इज नथिंग बट आपका फाइनल आंसर। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? मजा आया? समझ आया? डन। चलो ना सर आगे बढ़ते। अब इससे प्यारी चीज हो नहीं सकती है। आप देख लो नंबर 13, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है? dy dx। सच्ची मुच्ची बताओ कितने इंटीग्रेशन के साइन है? दो इंटीग्रेशन के साइन आपको क्या क्लेरिफाई करते हैं? वो भी dx का और dy का, मतलब कि पूरा dx वाला डायमेंशन इंटीग्रेट करो, dy वाला डायमेंशन इंटीग्रेट करो। तो आप मुझे बताइए, आपको दो डायमेंशन जब x इंटू वाई आप करते हो तो दैट मींस एरिया ना। तो डबल इंटीग्रेशन क्लियरली गिव्स अस व्हाट? एरिया। क्या ही एक्सप्लेनेशन दूं यार मैं इस चीज का, मतलब बिना एक्सप्लेनेशन 1 मार्क लेके घर जाओ भाई। ये देखो dy dx हो dx dy हो इज नथिंग बट हमेशा क्या होता है? आपका एरिया होता है। अब मुझे बताओ गलती से अगर मैंने एक और इंटीग्रेशन की साइन दी और dz लिखा तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा ना। अब बोलोगे कुछ भी सर ऐसे थोड़ी समाते। नंबर 14 देख, ट्रिपल इंटीग्रेशन खुद लिखा है भी और दिया है dx dy dz। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स आपका आंसर आना चाहिए वॉल्यूम। समझ रहे हो? अब आप अगर इस ओवरऑल सेशन को देखोगे यू विल फाइंड 17 क्वेश्चंस। कितने? 17। आइडियली कितने आने चाहिए थे? 18 आने चाहिए थे। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बस ये रिपीट हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। बाकी कुछ रिपीटेशन है नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए भी लिख दूं ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz इज नथिंग बट वॉल्यूम होता है ना दोस्त। चल लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 15, टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऐसे करके कुछ बोला है। देखो क्या लिखा है, ये यहाँ पे 0 से लेके a लिखा है और ये यहाँ पे ऐसे, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, रुको। आई मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक 0 से लेके a है भाई, और एक है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके y प्लस ए, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा है दोस्त, और साथ में dx dy लिखा हुआ है। उनका कहना ये है कि इसको क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हो? तो हाँ। कितने इंटीग्रेशन है? दो। तो एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो उनका कहना है कि आपको पहले कौन सा वाला इंटीग्रेशन करना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे या विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे। अब सच्ची मुच्ची बताओ, ये बहुत अच्छी और प्यारी चीज है, मैंने ना मेरे सेशन में शुरू में ही सिखाया था ये, फिर भी बताता हूं। मुझे बताओ यहाँ पे 0 और a, क्या इस इंटीग्रेशन के रेंज में कोई भी वेरिएबल यूज हुआ है एक्स या वाई में से? नहीं। तो ये नंबर से इधर देखो, क्या यहाँ पे वेरिएबल है? हाँ। कौन है? वाई। कौन है ये? वाई। अरे अपन अपनी ही पार्टी में पैसे देके नहीं जाते हैं। तो सिंपल चीज है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में और वाई प्लस ये दोनों वाई लोग जो है वो खुद के पार्टी के नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे पार्टी किसी और की चल रही है। तो मुझे पता चला है ये एक्स की रेंज है और ये किसकी रेंज है दोस्त? वाई की। और एक बात, नहीं नहीं अंदाजा ठोको, अंदाजा ठोकने से कुछ नहीं होता है। सिंपल चीज है, अगर यहाँ पे वाई है तो वो एक्स की रेंज है, अगर एक्स है तो वाई की रेंज है। अब एक बच्चा मुझे और एक डाउट पूछता है हमेशा, सर व्हाट इफ देयर इज एक्स एंड देयर इज वाई? ऐसे नहीं होता है। तो एक तो पूरे एक्स की कम्युनिटी मिलेगी या वाई की कम्युनिटी मिलेगी, या दोनों के दोनों में नंबर से मिल जाएंगे। आपको ये चीज वर्कआउट करते आनी चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ क्या करोगे? पहले आप इंटीग्रल कौन सा वाला करोगे? ऑफ कोर्स आप जो वेरिएबल है वो वाला इंटीग्रेशन पहले करोगे, यानी कि एज एक्स हैज वेरिएबल इन इट्स रेंज। आप समझ रहे हो ना? एज x has variable involved in range of integration। समझ रहे हो ना ये मेरी बात? इसीलिए हम लोग करेंगे पहले फर्स्ट इंटीग्रेट, क्या करेंगे दोस्त? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका यहां पे जो आंसर आएगा, सही है? मजा आया? नेक्स्ट सर, द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल। अब देखो इधर भी नंबर इधर भी नंबर, समझ आया?
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy dx लिखा हुआ है, हमें आंसर निकालने के लिए बोला है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। मीनवाइल थोड़ा सा बस आपका थोड़ा सा दिमाग लेता हूं, खाता हूं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का आंसर जो आता है दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x। आई नो आप लोग बहुत प्रो हो, बट फिर भी इसी का छोटा भाई वर्जन बता देता हूं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा तो a का नामो निशानी नहीं ना भाई। आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो ना। और तो और मैं आपको बता दूं, tan इनवर्स ऑफ 1 करोगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, π/4। और tan इनवर्स ऑफ 0 करोगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, आपका 0 आता है। समझ आ रहा है आपको? अब बताओ मुझे, इतना आपको नॉलेज देने के बाद क्यों ना हम लोग अभी सम सॉल्व करने के लिए जाए। चलो बताओ जल्दी से। i इज इक्वल टू, हेल्प करो, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे अपन क्या लिख देंगे, इनका dy और dx। पहला सवाल, सर आपको कैसे पता चलता है पहले इंटीग्रेट किसको करने का? भाई रेंज में क्या है, नंबर्स है। रेंज में क्या है, नंबर्स है। दोनों एट ए टाइम करो, हम लोग किसी से नहीं डरते, आप समझ रहे हो। जब भी कभी नंबर्स रहेंगे तब इंटीग्रेशन की रेंज मैटर करती है क्या? नहीं। तो बताओ अब मैं इसको कैसे लिखूं, 0 से लेके 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सही है ना। और 0 से लेके 1, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्या करें अपन, dy। चलिए आई नो आपको इंटीग्रेशन आता है, tan इनवर्स ऑफ x, क्या होशियार हो गए आप लोग। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स ऑफ x दिया है ना। तो tan इनवर्स ऑफ x गोइंग फ्रॉम कहां से कहां तक भाई, 0 से लेके 1, मल्टीप्लीकेशन है ना। व्हाट इज दिस, tan इनवर्स ऑफ y जा कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1। चल अपर लिमिट लोअर लिमिट बता, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, सही है ना, राइट। अब tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, करेक्ट। चलो जल्दी से बताओ, इतनी मेहनत आप लोगों ने अगर करी है तो मुझे बताइए आपका आंसर क्या आना चाहिए। दिस इज π/4 माइनस 0, करेक्ट। दिस अगेन इज π/4, और यहां पे क्या आना चाहिए था, -0। जल्दी से बताओ, योर आंसर शुड हैव बीन पाई स्क्वायर अपॉन कितना आना चाहिए था, 16। अब मुझे पता है आपका ध्यान कहां पे, भाई साहब ये सारे पाई लोग हैं, इसको पाई कंसिडर कर लो, एक सेकेंड ना। हाँ, अब आप मुझे बता दो, यहाँ पे लेट्स से दिस इज पाई, ये भी पाई है, राइट। अब आप मुझे बताओ, आप बोलोगे क्या सर गलत ऑप्शन लिखते हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? भाई मुझे नहीं, यूनिवर्सिटी को समझ में नहीं आता है। ये सारे ऑप्शन जैसे हैं वैसे ही लिखे आपके सर ने। योर आंसर शुड हैव बीन पाई स्क्वायर बाय 16, विच इज एब्सोल्युटली नॉट देयर इन द ऑप्शन। सो अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा कभी, ये जब एग्जाम में आया था, तब आपको इसके पूरे मार्क्स देना जरूरी था, 2 मार्क के लिए था। अब आया आपको समझ में, दिमाग में घुस गया। तो इसका आंसर जो है दैट शुड हैव बीन पाई स्क्वायर, कितना लिखा मैंने, पाई स्क्वायर बाय कितना आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। तो फॉर नाउ मैं किसी एक ऑप्शन को इसमें से हटा के कर ही सकता हूं ना, पाई स्क्वायर बाय 16 जो भी है मुझे करना है। तो लो भाई ये पाई स्क्वायर कर लेते हैं, इन भाई साहब को 16 कर लेते हैं, और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ऑप्शन 3 इज योर आंसर। चलेगा ना अभी फिलहाल के लिए, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो रुको, तो आपका आंसर ऑप्शन कितना कितना लिखूं, फिलहाल नंबर 3 लिख दूं। चलो नेक्स्ट, लास्ट एंड द बेस्ट सम, वापस सेम टू सेम सम पूछा गया। देखो 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना। चलो आपको जानकारी देते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आंसर रहता है दैट आंसर इज नथिंग बट, क्या कहते हैं उसको, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और किसी को मत बताइएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है दैट इज ऑलवेज π/2 होता है, और साइन इनवर्स ऑफ 0 जो होता है दैट इज ऑलवेज क्या होता है, 0। अब ये बेसिक जानकारी को लेके क्या आप मुझे बताओगे मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? चलो हेल्प करो, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, चलो सामने देखो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर dx dy। आपको पता है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेंज, सो आप यहां पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 0 से लेके 1, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एंड देयर इज 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, dy। चलिए 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 जल्दी जल्दी बताइए, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x, करेक्ट ना, 0 से लेके 1। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ y, अगेन 0 से लेके 1। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट, हेल्प हेल्प हेल्प, अरे सेम चीज है यार, सेम ही तो है ना, जो अपन ने प्रीवियस सम करा था उसके जैसे ही है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है। साइन इनवर्स ऑफ अगेन क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। देख लो आपको यहाँ पे मिलता है π/2 माइनस 0,
This is again pi by 2 minus 0 comes out to be pi square divided by कितना बनता है 4। और झूठ नहीं बोल रहे ये लोग, और सच्ची में ऑप्शन में भी अच्छे से खेले, तो योर आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज नथिंग बट 3। So that's it. This is how we have solved all the MCQs. What I want from you guys is आप अच्छे से थियोरी की प्रिपरेशन करो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको MCQ में कहीं पे भी दिक्कत आएगी। ऐसे कुछ बहुत ही 30 मार्क वाले सम्स मुझे नहीं दिखे व्हेन इट कम्स टू MCQs। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितना मैंने बताया सब कुछ समझ में आया है क्या, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।